आज हमारा टॉपिक एनोलाइट। आप अगर इसका लिटरेचर देखेंगे कहीं भी तो अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है, जैसे एसिडिक ईओडब्ल्यू, न्यूट्रल ईओडब्ल्यू, स्लाइटली एसिडिक ईओडब्ल्यू। ईओडब्ल्यू मींस इलेक्ट्रोलाइज ऑक्सीडाइज्ड वाटर या इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर या इलेक्ट्रोलाइज्ड ऑक्सीडाइजिंग वाटर, किसी भी नाम से ये सामने आ सकता है, बट ये है बेसिकली एनोलाइट। हम जो एनोलाइट को डिफाइन करते हैं वो ये है कि ये एक वाटर बेस्ड बायोसाइड है। बायोसाइड मतलब जो बायोलॉजिकल चीजों को खत्म कर देता है। इट किल्स ऑल बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरसेस फ्रॉम एनी सरफेस, ह्यूमन, एनिमल, फिशेस, एनीवेयर, वाटर, एयर, एनीवेयर, एनीथिंग, फूड, फीड, स्वीट, किचन, फार्म्स, पोल्ट्री, पिगरी, कहीं पे भी होगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये उसको खत्म कर देगा। नॉन इरिटेंट है, मतलब इंसानों के लिए या मल्टी सेलुलर को कुछ नहीं करता। नॉन पॉइजनस है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। यूएसएफडीए ने यूएसए में इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अप्रूव किया हुआ है, और ये कमर्शियल स्केल पे दो प्रकार की मशीनों से बनाया जाता है। जापानी मशीन भी है और स्विस टेक्नोलॉजी भी है। ये टेक्नोलॉजी वेल रिसर्च्ड है और बहुत ज्यादा पब्लिश्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मारक क्षमता किसी भी दूसरे सैनिटाइजर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इसको फोर्थ स्टेज सैनिटाइजर कहा जाता है। ये कुछ माइक्रोबियल एनालिसिस हुए थे, ये उसके रिजल्ट है कि अगर इलेक्ट्रोलाइज पानी से किसी सरफेस को साफ किया तो बैक्टीरिया आ ही नहीं पाए। एडवांटेज ऑफ एनोलाइट, इसका ओआरपी हाई होने के कारण किसी भी दूसरे प्रकार के जो डिसइंफेक्टेंट हैं, जैसा कि फूड में क्लोरामाइंस यूज होते हैं, मिल्क में सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज होता है, मिल्क और मेडिकल साइंसेज में हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज होता है, और बाकी डिसइंफेक्टेंट में बहुत सारे सोडियम बेस्ड डिसइंफेक्टेंट होते हैं। उन सब से इसका, क्योंकि ओआरपी ज्यादा तेज है, इसकी मारक क्षमता बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाती है। ये बहुत सारी बीमारियों में होने वाले बैक्टीरिया और वायरस, फंगस को मारता है, जिसके कारण मेनिंजाइटिस, निमोनिया, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, टाइफॉइड, जॉन्डिस, पोलियो, टीबी और स्किन इन्फेक्शंस को रोक पाता है। एनोलाइट एलिमिनेट्स, एनोलाइट किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारकर खत्म करता है। ये उसको रेजिस्टेंस पैदा करने का मौका नहीं देता। ऐसा नहीं है कि आज अगर हमने इस्तेमाल किया तो जिस सरफेस पे हमने इस्तेमाल किया तो वहां के बैक्टीरिया बाद में रेजिस्टेंट हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, इसका झटका खा के बैक्टीरिया थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, पर समय पाते ही वो दोबारा से उठ जाते हैं। जैसे दूध को कई बार हाइड्रोजन परऑक्साइड या सोडियम बाइकार्ब डाल के उबाला जाता है, उस झटके से बैक्टीरिया थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, पर बाद में वो बैक्टीरिया वापस आ जाते हैं और फिर से दूध खराब होने के चांस बन जाते हैं। एब्सोल्युटली नॉन पॉइजनस, नॉन टॉक्सिक है। ये लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में या इवन मिस्ट फॉर्म में, एरोसोल में फॉर्म में भी अप्लाई किया जा सकता है। जल्दी ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है, और इसको किसी चीज से न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर्टिकुलरली फॉर डिस्पोजल पर्पसेस। ये इकोलाई जैसे जो बैक्टीरिया डायरिया पैदा करते हैं, उनका लोड टू दी पावर 7, टू दी पावर 7 का मतलब, टू दी पावर 6 का मतलब होता है मिलियन, टू दी पावर 7 का मतलब होता है 10 मिलियन से ज्यादा। अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा है, 1 करोड़ की संख्या से ज्यादा है, तो इकोलाई जिससे डायरिया होता है उसको ये 5 मिनट में खत्म करता। बाकी इंटेस्टाइन के अल्सर्स और इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया उसको 2 मिनट में खत्म करता। मैंने एक टर्म यूज किया ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक प्रकार के स्ट्रेन है जिनसे इन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है लैब में, बट ये अलग अलग बीमारियों को कॉज करते हैं। ग्राम
नेगेटिव जो है ये स्किन के ऊपर रहते हैं, ये इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ये स्किन के ऊपर रहते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं। ग्राम पॉजिटिव वो हैं जो हमारे पेट के अंदर पलते हैं, मतलब अंधेरे एनवायरनमेंट में, एनारोबिक एनवायरनमेंट में पलते हैं। फंजाई फूड की जो फूड को सड़ा देते हैं, ऐसे फंगस, ये अगर ये 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ के 10 लाख तक होंगे तो भी 5 मिनट में खत्म हो जाता है। ये वायरस जिसमें कि पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस और HIV-1 वायरस भी हो, तो ये उसको 2 मिनट में खत्म करता है। कोई व्यक्ति अगर HIV-1 वायरस के बारे में, इसकी एफिकेसी के बारे में पेपर चाहेगा तो मैं भेज दूंगा। ये फोटोग्राफ, अब मैं थोड़ी सी साइंस के बारे में बताता हूं। ये फोटोग्राफ हम सब ने देखा हुआ है। हमें मालूम है कि हमारे यहाँ जो हमारा जहां एनोड है वहां पे एसिडिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा होता है, और इसी को हम एनोलाइट कहते हैं। और हमारे कैथोड पे जहां कैथोलाइट, जिसको हम कंगन वाटर कहते हैं, जो हाई अल्कलाइन पानी है, वो कैथोलाइट है। बट इसके बनने के प्रोसेस में एक ये केमिकल बनता है, इसको हाइपोक्लोरस एसिड बोला जाता है। ये टोटल एनोलाइट में 0.04% होता है। इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, साइंस कहती है कि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, नमक के सोल्यूशन में ही ये बनेगा। अगर नमक का सोल्यूशन हम नहीं देंगे तो एनोलाइट और कैथोलाइट नहीं बनेंगे। यानी हम लोग एनोलाइट और कैथोलाइट बनाते हैं जब कोई विकट बीमारियां होती हैं, जहां लोगों की लाइफ सेविंग की बात होती है, जहां परेशानी बहुत बड़ी होती है, वहां हम एनोलाइट या कैथोलाइट बनाने की बात करते हैं, या एनोलाइट और कैथोलाइट देने की बात करते हैं। ये बन ही नहीं सकता अगर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बीच में नहीं है तो, क्योंकि ये इस एनोलाइट में जो मारक क्षमता है वो HOCl से आनी है, हाइपोक्लोरस एसिड से आनी है। अगर हाइपोक्लोरस एसिड नहीं बनता तो ये एनोलाइट में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने की क्षमता नहीं आती। इसलिए हमारे जितने भी कंपटीटर मशीनें हैं वो इस मामले में डम्ब हैं। वो हाइपोक्लोरस एसिड ना होने के कारण विकट बीमारियों को संभालने लायक एनोलाइट या कैथोलाइट नहीं बनाती। ये एक कमर्शियल ब्रोशर है एनोलाइट के बारे में, कनाडा की एक कंपनी का ये ब्रोशर है, और इसमें उन्होंने अपने ओपनिंग में केवल हाइपोक्लोरस एसिड की ही बात की है, और इतनी सारी बीमारियां, MRS से इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, लेंजुलेला, इकोली, पोलियो, नोरोवायरस, कोरोना वायरस, बर्ड फ्लू एंड मैनी अदर्स, ये सब वायरस हाइपोक्लोरस एसिड से ही कंट्रोल होने का कनाडा की एक कंपनी के ब्रोशर में क्लियरली लिखा हुआ है। ये एक प्रूफ है कि अगर एक स्लाइड में को पानी से धोने की कोशिश करी और एक स्लाइड को इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर से धोने की कोशिश करी, तो विद इन 2 मिनट्स बैक्टीरिया की कितनी तेजी से सफाई हुई है ये आपके सामने है कि इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर 2 मिनट में क्या कर सकता है। इसलिए कैनेडियन वेबसाइट पे क्लियरली लिखा